क्या माह की आखिरी तारीख आते आते आपकी भी बचत खत्म हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मामूली आय में भी निश्चिंत रहते हैं, जबकि अधिक वेतन वालों की रातें भी चिंताओं से घिरी रहती हैं? पैसा कमाना एक कला है, पर पैसा समझना एक मनोविज्ञान है। पॉज करके सोचिए, क्या आपके खर्च अक्सर भावनाओं से चलते हैं या योजना से? इस समरी के एंड तक आप जानेंगे कि पैसा कमाने से बड़ा हुनर है पैसे के मनोविज्ञान को समझना और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ग्रो विद स्कारसा प्रैक्टिकल स्किल्स का देसी अड्डा, जहां हर वीडियो बनाता है आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की बहुचर्चित बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। मॉर्गन हाउसल एक अनुभवी फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रहे हैं। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल और मोटली फूल में काम करते समय देखा कि लोग आंकड़ों पर ध्यान देते हैं मगर अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। 2020 में उन्होंने यह पुस्तक लिखी। अब तक इसकी करीब 20 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। उनका मुख्य संदेश है, डूइंग वेल विथ मनी डिपेंड्स मोर ऑन हाउ यू बिहेव देन हाउ स्मार्ट यू आर। अब चलते हैं उन 10 बड़े विचारों पर जो इस किताब की रीढ़ हैं। बिग आइडिया 1, लक और रिस्क। मेरे कॉलेज के मित्र अमित ने ऑनलाइन दुकान शुरू की और पहले साल ही लाभ से भर गया। सभी बोले उसका दिमाग तेज है। उसी समय रिया ने वैसा ही काम शुरू किया, लेकिन बाजार गिरने से घाटा हुआ। लेखक बताते हैं, भाग्य और जोखिम अदृश्य जुड़वा हैं। Success is never as good as it seems and failure is never as bad as it seems. क्रिकेट मैच में किनारा बॉल को सीमा रेखा के पार भेज सकता है और वही किनारा कैच भी करा सकता है। इसलिए जीत पर घमंड न करें और हार पर लज्जित न हो। अपनी हर इन्वेस्टमेंट के बाद लिखें, इस परिणाम में कितनी मेहनत और कितनी किस्मत रही। आपकी हाल की सबसे बड़ी जीत में भाग्य का कितना हिस्सा था? कमेंट में लिखकर बताइए। बिग आइडिया 2, इनफ का सिद्धांत। मेरे पड़ोसी राजू ने नया फोन, नई बाइक और बड़ा टीवी खरीदा, मगर स्कूल फीस जमा करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ा। मॉर्गन बताते हैं, इनफ जानना ही असली समृद्धि है। भरे गिलास में और पानी डालोगे तो छलक कर व्यर्थ ही होगा। इनफ इज नॉट टू लिटिल, इनफ इज रियलाइजिंग यू कुड लूज इट ऑल एंड स्टिल बी ओके। अपनी लाइफस्टाइल को इनकम से एक कदम पीछे रखो, इमरजेंसी फंड पहले बना। हर महीने सेविंग और जरूरी खर्च सुरक्षित करके ही शेष राशियों को शौक पर खर्च करें। आपके जीवन में संतोष की रेखा कहाँ है? कमेंट कीजिए। बिग आइडिया 3, वेल्थ इज व्हाट यू डू नॉट सी। कॉलेज में एक छात्र महंगे जूते और घड़ी पहनता था, लेकिन महीने के अंत में मेस का बिल भी नहीं भर पाता था। पुस्तक के अनुसार, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। सच्ची संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती, जैसे इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, नियमित SIP आदि। मिट्टी में छिपी जड़ वृक्ष को खड़ा रखती है, न कि ऊपर के चमकीले पत्ते। वेतन मिलते ही सेविंग को स्वचालित कर दो। एक स्थायी SIP चालू करें। पिछली बार आपने किस वस्तु पर केवल दिखावे के लिए खर्च किया? कमेंट करें। बिग आइडिया 4, कंपाउंडिंग। दादी हर दिन गुल्लक में 5 रुपया डालती थीं। 5 बरस में उसी पैसे से घर की मरम्मत हुई। लेखक बताते हैं, समय, धैर्य और निरंतरता, यही कंपाउंडिंग के 3 स्तंभ हैं। कंपाउंडिंग तब कमाल करती है जब आप उसे वर्षों का समय देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांस पहले जड़ें फैलाता है और फिर अचानक ऊंचा होता है। चाहे छोटी राशि से आरंभ कीजिए, पर कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आज ही एक छोटा रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड शुरू करें। 10 वर्ष बाद आपकी इस छोटी बचत का क्या रूप होगा? कमेंट करके बताइए। बिग आइडिया 5, रीजनेबल इज बेटर देन रैशनल। मेरे मित्र दीपक ने स्प्रेडशीट पर हाईएस्ट रिटर्न खोजा, पर बाजार गिरते ही डरकर बेच दिया। माया ने साधारण बॉन्ड चुने और चैन से सोई। किताब कहती है, पूर्ण तार्किकता से अधिक उपयोगी है समुचित निर्णय जो टिक सके। परफेक्ट मैथ्स से ज्यादा जरूरी है मन की शांति।
तेज मसालेदार भोजन स्वाद तो देता है, लेकिन रोज पेट बिगाड़ता है। इसलिए ऐसी योजना चुनो जिसे आप रात को चैन से सोते हुए निभा सको। रिटर्न्स और नींद दोनों को तौलकर निवेश करो। क्या आपकी योजना आपको डरा रही है या सुकून दे रही है? वीडियो को पॉज करके सोचिए। बिग आइडिया 6, सेव मनी विदाउट अ रीजन। मेरी माँ हर माह थोड़ी बचत अलग रखती थी। अचानक अस्पताल का खर्च आ गया और कोई कर्ज नहीं लेना पड़ा। मॉर्गन कहते हैं, बचत खुद में लक्ष्य है। कोई विशेष कारण न हो तब भी बचाओ। कुआं शांत रहता है पर सूखे में गांव बचाता है। आय का कम से कम 10% स्वतः बचत खाते में डालें। बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। रुककर सोचिए, आपकी बचत की आदत कितनी नियमित है। बिग आइडिया 7, फ्रीडम इज द हाईएस्ट डिविडेंड। सेवानिवृत्त अध्यापिका सुनीता सुबह बगीचे में चाय पीती हैं और कहती हैं, यही मेरी दौलत है। पुस्तक बताती है, सबसे बड़ी संपत्ति है अपने समय पर स्वामित्व। इसलिए ऐसा आय स्रोत विकसित करें जो सोते समय भी छोटा फायदा देता रहे। डिजिटल उत्पाद या किराए से शुरू करें। सोचिए, यदि कल पूरा दिन खाली मिले तो आप क्या करेंगे? बिग आइडिया 8, यू एंड मी, डिफरेंट गेम्स। शेयर बाजार में कोई दिन भर खरीद बेच करता है, कोई 20 साल होल्ड करता है। दोनों का खेल अलग है। 100 मीटर धावक और मैराथन धावक का प्रशिक्षण भिन्न होता है। सलाह लेते समय अपने लक्ष्य और अवधि को पहले जानिए। निवेश से पहले लिखिए, यह पैसा कितने वर्ष के लिए लगा है। अपनी निवेश अवधि कमेंट में लिखकर बताइए। बिग आइडिया 9, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरा चचेरा भाई पूरी निधि शेयर बाजार में लगाकर संकट में फंस गया। पुस्तक कहती है, सुरक्षा सीमा रखो। पुल बनाते समय अतिरिक्त केबल सुरक्षा देता है। 3 से 6 महीने का खर्च नकद या अल्पकालीन साधन में रखें। अलग इमरजेंसी अकाउंट खोलें। आज आप बिना आय के कितने महीने चल पाएंगे? बिग आइडिया 10, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। 20 निवेशों में से एक असाधारण लाभ पूरे पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकता है। लेखक कहते हैं, अधिकांश परिणाम कुछ घटनाओं पर निर्भर होते हैं। क्रिकेट मैच में एक शतक पूरा टूर्नामेंट जिता देता है। धैर्य रखें, नुकसान के बीच एक बड़ा लाभ संपूर्ण परिपूर्णता दे सकता है। पोर्टफोलियो में थोड़ा उच्च संभावना वाला लेकिन छोटे निवेश का विकल्प रखें। क्या आपने कभी एक ही फैसले से बड़ी जीत पाई है? कमेंट कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था, भाग्य और जोखिम साये की तरह चलते हैं। फिर कहा था कि असली संपत्ति आंखों से उजड़ रहती है। अब याद दिला रहा हूं कि धैर्य और समय की शक्ति से धन वृक्ष बनता है। इन संदेशों को दोहराइए ताकि वे मन में गहराई से उतर जाएं। अब त्वरित पुनरावलोकन। लक और रिस्क को पहचानिए। इनफ पर रुकना सीखिए। वेल्थ दिखावे में नहीं, बचत में है। कंपाउंडिंग को समय दीजिए। समुचित योजना चैन देती है। बिना कारण भी बचत शुरू करें। स्वतंत्रता सबसे बड़ा लाभांश है। हर व्यक्ति का खेल अलग है। सुरक्षा सीमा अनिवार्य है। और टेल इवेंट्स पूरी कहानी बदल सकते हैं। मनी इज अ टूल, वाइज थिंकिंग टर्न्स इट इनटू फ्रीडम। यानी पैसा साधन है, बुद्धिमान सोच इसे आजादी में बदल देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बुक समरी आप मिस न करें।